नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे हम हम में से बहुत से लोग या हमारे घर के बच्चे कभी न कभी गुजरते हैं। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी यह एक डरावने सपने जैसा बन जाता है। क्या किसी ने आपकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है? क्या आपको कोई गंदे मैसेजेस भेजकर परेशान कर रहा है? देखिए, जब ऐसा होता है तो सबसे पहले मन में डर आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारत का कानून अब बदल चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि साइबर बुलिंग के खिलाफ आपको क्या करना है और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की नई धाराओं के तहत आप कैसे न्याय पा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है शांत रहना। जब कोई हमें ऑनलाइन परेशान करता है तो हम गुस्से में जवाब देते हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। बुली यही चाहता है कि आप रिएक्ट करें, इसलिए उस व्यक्ति को कोई भी जवाब न दें। बहस करने से वो स्क्रीनशॉट्स लेकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले अपनी मानसिक शांति चुनें और उस व्यक्ति को तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दें। अक्सर हम डर या शर्म के मारे उन गंदे मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर देते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल न करें। याद रखिए, कोर्ट में भावनाएं नहीं, सबूत चलते हैं। आपको स्मार्ट बनना होगा। उस व्यक्ति ने जो भी पोस्ट किया है उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें तारीख और समय साफ दिखे। इसके अलावा उस व्यक्ति की प्रोफाइल का URL लिंक कॉपी करके रख लें। अगर वो बाद में अकाउंट डिलीट भी कर दे तो पुलिस इस लिंक से उसे ढूंढ निकालेगी। कानूनी लड़ाई से पहले हमें उस प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार बनाना होगा। चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, इन सब की सख्त गाइडलाइंस होती हैं। हर पोस्ट या प्रोफाइल के पास एक रिपोर्ट अब्यूज़ का ऑप्शन होता है। वहाँ जाकर शिकायत दर्ज करें। जब सही तरीके से रिपोर्ट किया जाता है तो सोशल मीडिया कंपनियां उस अकाउंट को सस्पेंड कर देती हैं। यह अपराधी को रोकने का सबसे तेज तरीका है। अब आते हैं कानूनी हिस्से पर। अगर आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धाराएं लगवानी है। जैसा कि आप जानते हैं, अब पुराना IPC बदल चुका है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू है। यह नया कानून डिजिटल अपराधों पर बहुत सख्त है। आइए मुख्य धाराओं को समझते हैं। पहला अपराध है साइबर स्टॉकिंग। अगर कोई इंटरनेट या ईमेल पर किसी महिला का पीछा करता है, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करता है, तो अब उस पर BNS 2023 की धारा 78 लगेगी। इसमें पहली बार गलती करने पर ही 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यानी ना का मतलब अब कानून समझाएगा। दूसरा है गंदे कमेंट्स करना या इनबॉक्स में अश्लील बातें लिखना। यह सीधे तौर पर महिला की मर्यादा का अपमान है। इसके लिए BNS की धारा 79 लागू होती है। यह धारा कहती है कि कोई भी शब्द या इशारा जो महिला की प्राइवेसी में दखल दे अपराध है। इसमें भी 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ट्रोलिंग अब सिर्फ मजाक नहीं बल्कि जेल का रास्ता है। एक और बड़ी समस्या है फेक प्रोफाइल। अगर कोई आपकी फ़ोटो चुराकर आपके नाम से अकाउंट बनाता है, इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। यहाँ IT एक्ट की धारा 66C लगती है। किसी और की डिजिटल पहचान, पासवर्ड या फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर बात धमकियों तक पहुंच जाए, जैसे तुम्हें देख लूँगा, फ़ोटो वायरल कर दूंगा या जान से मारने की धमकी, यह आपराधिक धमकी है। इसके लिए BNS की धारा 351 का इस्तेमाल होता है। सामान्य धमकी में 2 साल, लेकिन अगर धमकी गंभीर या गुमनाम तरीके से दी गई है तो सज़ा 3 साल तक बढ़ सकती है। अब आखिरी सवाल, शिकायत कहाँ करें? आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, घर बैठे cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। दूसरा, नज़दीकी थाने या साइबर सेल जाएं।
और तीसरा, नए BNSS कानून के तहत अब आप EFIR ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिस पर पुलिस को 3 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी। इमरजेंसी में 1930 पर कॉल करें। तो दोस्तों, इंटरनेट पर डर कर जीने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक शिकायत अपराधी का पूरा भविष्य खराब कर सकती है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कानून को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।